पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में आज़ाद नगर के अंदर एक व्यक्ति के घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 400 डेटेड 57/2024 10913084 111-3 251-2 भारतीय न्याय संहिता के अंदर दर्ज की गई थी पुलिस स्टेशन कृष्णा गेट के अंदर। और इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे द्वारा अलग अलग टीम्स का गठन किया गया था। और इसमें हमारी जो CIA 2 की टीम है, इंस्पेक्टर मोहनलाल के नेतृत्व में, उन्होंने बहुत ही श्लाघायोग काम करते हुए जो ये पूरा गैंग था इसका पर्दाफाश किया है। हमारी जो सारी टीम्स थी उन्होंने बड़ी ही गहनता के साथ पूरी की उस लोकेलिटी की सराउंडिंग की डिटेल के अंदर पूरी CCTV फुटेजेस थी जो वो सारी की सारी ट्रैक की। जो एक्यूज थे उन्होंने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था और मुंह भी उन्होंने ढके हुए थे, लेकिन टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी पुलिस ने जो इसमें आरोपी थे उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। हमारी जो टीम है, इंस्पेक्टर मोहनलाल के साथ PSI प्रमोद कुमार, HC राम कुमार 932 नंबर, HC कुलदीप 187 नंबर, ASI नरेंद्र कुमार 1036 नंबर, इन सब ने बड़ा ही श्लाघायोग काम किया है। और इसमें जो मेन आरोपी हैं उनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। शुभम उर्फ साहिल जो कि पुत्र हरदीप जो कि प्रेमनगर असीन रोड कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला है। दूसरा दीपक उर्फ तोता पुत्र कुलदीप वासी प्रेमनगर अमीन रोड कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति इसमें नितेश उर्फ नितिन पुत्र सूरजपाल जो कि कृष्णा नगर गामड़ी थानेसर लेकिन हाल में प्रेमनगर असीन रोड कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला है। इन तीनों को हमारी CIA टीम द्वारा ब्रह्मा चौक के पास से इन्होंने मुखबरे खास की सूचना के ऊपर काम करते हुए इनको राउंड अप किया। और इनसे जब डिटेल के अंदर पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इन्होंने बताया कि ये पूरी की पूरी जो घटना है उसके अंदर जो प्राइमरीली जो फायरिंग वाला इंसिडेंट था उसमें राहुल जो कि एक अन्य साथी है जो भी भगौड़ा है, और शुभम के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और साथी जो इनके दो दूसरे और साथी थे वो वहाँ पे इनको फैसिलिटेट और एड कर रहे थे। इसमें जो ये आरोपी हैं इनके ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जो शुभम उर्फ साहिल है इसके ऊपर पहले भी थानेसर कृष्ण गेट थाने के अंदर ही 246 नंबर FIR 2020 की लड़ाई झगड़े की दर्ज है। और इसी प्रकार से एक डकैती का केस 189 नंबर 2021 का कृष्णा गेट कुरुक्षेत्र के अंदर ही इसके ऊपर दर्ज है। इसी तरीके से जो दूसरा एक आरोपी है राहुल, उसके ऊपर भी पहले उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके ऊपर किडनैपिंग और 4 पॉक्सो का केस महिला कुरुक्षेत्र थाने के अंदर दर्ज है 2018 का, और एक आर्म्स एक्ट का केस अन्य उसके ऊपर दर्ज है। आज इनको आज कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करके इनका फर्दर पुलिस रिमांड इनका लिया जाएगा और गहनता से जांच करते हुए इनसे जो भी इन्होंने वाहन इस्तेमाल किए, जो इन्होंने वेपन्स इस्तेमाल किए और जो अन्य दोषी जिन्होंने इनका साथ दिया, उन सब के ऊपर काम किया जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी टीम्स जो हैं आगे भी इसी तरीके से जो बाकी एक्यूज्ड हैं उनको जल्दी पकड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। गैंग का कोई थे या कोई इंडिविजुअल? देखिए, अभी तक कोई ऐसा किसी गैंग का इसमें एज सच डायरेक्टली रोल नहीं आया, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ अन्य साथी इनके गिरफ्तार करने बाकी हैं, तो जैसे जैसे आगे तफ्तीश और बढ़ेगी
तो उसमें और चीज़ें सामने आ सकती हैं। सर कोई पुरानी रंजिश तो नहीं बताई किस कारण से किया इन्होंने सर? मैंने जैसे आपको बताया कि अभी इनकी आज अभी हाल में हमने शाम को ही इनको डिटेन किया है और आगे अभी अच्छी तरह से पूछताछ इनसे की जाएगी। जैसे जो भी आगे और तथ्य आएंगे तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो जो ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इनकी जी। भूमिका क्या रही? इन्होंने फायरिंग की या उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि वीडियो फुटेज बड़ी क्लियरली अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने अपने जो मुंह थे वो ढके हुए थे। उसमें जो 2 व्यक्ति दिख रहे हैं उसमें वो व्यक्ति जो है राहुल और शुभम हैं, जिसमें से जो शुभम है उसको गिरफ्तार किया गया और जो दूसरे 2 व्यक्ति हैं वो भी साथ ही इनके थोड़ी दूरी के ऊपर वहाँ पे मौजूद थे। सर वैसे तो पूरे हरियाणा में अपराध एकदम 15-20 किलो में ऐसे हो रहा है। देखिए, ये जो आज अपराध जो है वो ये पुलिस का और अपराधी का जो ये है खेल पूरा काफ़ी टाइम से ये तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें पिछले कुछ दिनों से जैसे ही हमारी जो इमिग्रेशन है, मैं ख़ास तौर के ऊपर समझता हूँ कि जो ये डोंकी इमिग्रेशन है उसका अब ख़ास इसके अंदर रोल आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो इलीगली बाहर जा चुके हैं वो वहाँ जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे लोगों को शरण दे के पैसे देकर यहाँ पे क्राइम करवा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी नकेल कसने के लिए जो हरियाणा पुलिस है वो काम कर रही है। और जैसे यहाँ अभी रिसेंटली ही आपने पढ़ा होगा कि जो एक सुरेंद्र गेहूं का भाई था, जोगिंदर गेहूं, उसको फिलीपींस में डिटेन किया गया। इसी तरीके से पहले भी कुछ ऐसे बड़े अपराधी रहे हैं जिनको बाहर से दूसरे देश से यहाँ पे डिपोर्ट करवाया गया। तो ऐसे ही जो जिनके अभी कुछ और नाम उभरे हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर आपराधिक घटनाओं को सर देखते हुए क्या रात को जैसे कि कोई नाके वगैरह लगाए? देखिए, हम पहले ही पुलिस जो है, कुरुक्षेत्र पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है। हमने आज जैसे ये अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए इस घटना को और हमारी पुलिस ने जो लगभग 4 में से 3 मेन आरोपी जो थे वो हमने पकड़ लिए। इसी तरीके से कल भी हमने जैसे कुछ बंदों द्वारा यहाँ पे एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, उनको भी पकड़ने में हम कामयाब हासिल हुए हैं। तो हम जो कुरुक्षेत्र पुलिस है पूरी मुस्तैदी के साथ प्रिवेंटिव एंड डिटेक्शन दोनों के ऊपर काम कर रही है। प्रिवेंटिव के अंदर जितने भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे नारकोटिक्स हैं, उनका डायरेक्टली क्राइम के साथ रिलेशन रहता है। तो उनके ऊपर भी हमारी धरपकड़ जो है वो तेज़ की जाएगी और जो ख़ास तौर पे जो हमारी पेट्रोलिंग है और हमारी नाकाबंदी की है उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी हमारे द्वारा जो डेली बेसिस के ऊपर नाइट डोमिनेशन, इवनिंग डोमिनेशंस जो हैं पूरे ज़िले भर के अंदर चलाई जा रही हैं और साथ ही हम जो अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उसके ऊपर भी और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि जो भी इस टाइप के व्यक्ति हैं उनको वारदात से पहले ही हम काबू कर पाएँ। नारवा वाले मामले में केस होता है उसके अंदर भी हमारे पास कुछ अहम सबूत हमारे हाथ लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि उसको अभी हम जल्दी ही उसका खुलासा करेंगे। सर इसमें जो रंगदारी मांगी गई थी, देखिए, जो उसको मतलब कि कॉल वॉइस नोट आया था, वो उसके ऊपर भी पुलिस पूछताछ करेगी। जो आरोपी हमने पकड़े हैं इनका किसके साथ संबंध है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अभी डिटेल के अंदर इसमें पूछताछ होगी। इनके फ़ोन नंबर्स जो हैं वो उनका साइबर फोरेंसिक लैब से उनका पूरा एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और उसमें काफ़ी हमें लगता है कि काफ़ी और फर्दर लीड्स मिलेंगी और जो भी इसके अंदर हम पूरी सोर्स तक जाएंगे और जो अकेला किसी का 1% रोल भी होगा तो उसका पूरा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।